ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक जी शुक्रिया। ये दोनों जो मामले हैं इंडिया अलायंस के आज के रेजोल्यूशन, उनके संकल्प, और ये दिल्ली में क्या चल रहा है सर? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप इंडिया अलायंस की बात करेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मुंबई में इंडिया के जो नेता हैं उनमें दिखा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें एक चीज़ की जो कमी लग रही है वो ये है कि तमाम नेताओं के बीच कोई बहुत अच्छा चेहरा खड़गे के अलावा दलित समाज से एक कमी खल रही है। मायावती जी अभी तैयार नहीं हैं, तो मायावती जी तैयार नहीं हैं तो उनके ऑप्शन को देखते हुए, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पे उभरते हुए नेता दलितों के चंद्रशेखर हैं, जिनका हाल ही में हमने देखा है कि उनकी कई रैलियाँ राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पर भी मैंने देखा कई सर। चंद्रशेखर भाग भी लिया। दरअसल जयंत चौधरी के कोटे में आते हैं। को नहीं तो कोटे में आते हैं तो उनको भी साथ में ले जाते हैं। खैर, दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया अलायंस में अच्छा कॉन्फिडेंस एक दिखाई दिया, लेकिन इंडिया अलायंस क्या करेगा जब नई चीज़ मोदी जी आगे खड़ी कर देंगे? इस अलायंस का क्या होगा जब दिल्ली में मामला ही कुछ और बदल गया? दिल्ली में जो अलायंस की तैयारी है, वो जो दिल्ली में रणभूमि तैयार हो रही है, उसमें कैसे इंडिया अलायंस लड़ पाएगा? आप ये सोचने की बात है। देखिए, मेरा लगभग 3 दशकों से मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूँ और मेरी समझ जो कहती है कि कोई भी अगर खासकर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो एक कोई खास महत्व होता है, उसका कोई खास बात होती है, कोई इमरजेंसी होती है, उसी पे चर्चा के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया जाता है। एकाएक विशेष सत्र बुलाने का अनाउंस करना, और बिल्कुल सही यहाँ पे एक प्रवक्ता ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को भी नहीं पता कि किस लिए बुलाया गया, खाली उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है। और देखिए, दूसरी बात यह है कि तमाम प्रवक्ताओं के अलावा समझ क्या कहती है किस लिए बुलाया गया है कि 18 से चल रहा है सेशन? देखिए, मोदी जी की जो आदत है, मोदी जी का जो अपना एक तरीका रहा है, वो एक गुगली फेंकते हैं। जैसे आपने तमाम देखा कि नोटबंदी किसी को नहीं पता था, उसके बाद दूसरी तमाम चीज़ें उन्होंने की, कई सारे ऐसे उनके रहे हैं। इसमें वो मुझे लगता है कि वही राष्ट्रपति शासन लगा के और एक साथ तमाम चुनाव करने की उनकी योजना तो सर है। 5 साथ दिनों का ये जो सेशन होगा, भी वो बिल लेके ये गुगली होगी या बाउंसर? नहीं, मेरे ख्याल से ये गुगली होगी, और इस गुगली में कई सारे नए बिल आएंगे। और उससे महत्वपूर्ण ये है ब्रजेश जी, जो मैं बताना आपको चाहता हूं कि G20 तक 10 तारीख तक आप देखिए, 10 तारीख के बाद जो 11 तारीख होगी, 11 से 15 तारीख के बीच में कई लोगों के लिए वो कयामत की रातें होंगी। क्योंकि देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि संजय मिश्रा जो ईडी के चीफ है, उनका कार्यकाल 15 सितंबर तक है। तो उनका नहीं, मैं नहीं बना रहा हूं, मैं तो सत्यता बता रहा हूं कि उनका भरपूर प्रयोग किया जाएगा, फिर उनका उसको इनाम दिया जाएगा, एक नया पद उनका सर्जन होगा, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, उसके लिए भी पार्लियामेंट में एक पेपर तैयार किया जाएगा। ये तमाम तैयारियां इस तरह की होंगी, और उसमें तमाम तैयारियां पिछले दिनों ब्यूरोक्रेसी कर रही है, तमाम पार्टी कर रही है। जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में ये कमेटी बनी है, ये भी अपना काम पहले से कर रही है। ऐसा नहीं है कि अभी कर रही है, लोग पहले से काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की ये काफ़ी दिनों से तैयारी है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए इंडिया गठबंधन बात कर रही है सिलेंडर पे रेट कम करने की, कि 10 साल में नहीं बढ़ाया, 10 साल बढ़ाया और 1 साल में कम कर दिया। तो वो अभी महंगाई पे, बेरोजगारी के मुद्दों पे तैयारी कर रही है, और यहाँ मुद्दे दूसरे आ गए हैं। देखिए, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अधीर रंजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सदस्यता बाहर मेन गेट पर ताला लगने वाला, इनको पता ही नहीं। मैं ब्रजेश जी वही कर रहा हूं, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी की सदस्यता जैसे ही बहाल हुई तो हमें समझ में आ गया कि कुछ होने वाला है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ही तो वहां हाउस में बोलेंगे, और वो जिस अंदाज में बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी को चकमा नहीं दे पाए पिछले। अगर आप देखेंगे, जो पिछला मानसून सेशन था उसमें बहुत अच्छा कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बात रखी, राहुल गांधी ने भी अच्छी बात रखी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, भारतीय जनता पार्टी को देंगे।